हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता। और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड का चैप्टर ड्राइंग, जिसके अंदर अभी तक हमने ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, देन ड्राइंग की मैकेनिज़्म को स्टडी किया। फिर हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जिसके अंदर हमने लॉस ऑफ ड्राइंग और मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज कैलकुलेट किया। वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिससे कि हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट कर सकें। देन इस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की एप्लीकेशंस को हमने देखा। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया ड्राइंग रेट, जिसके अंदर हमने कहा कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी ड्राइंग हो रही है, इसे ड्राइंग रेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ हमने एक ड्राइंग कर्व की बात करी जिसमें हमने मॉइस्चर कंटेंट और ड्राइंग रेट के बीच में कर्व बनाया। और फिर हमने उसके अंदर डिफरेंट फेजेस को देखा, जिसमें हमने कहा कि इनिशियल स्टेज में ड्राइंग फास्ट होती है, देन कांस्टेंट होती है, एंड बाय द टाइम फर्स्ट फॉल होता है एंड सेकंड फॉल होता है। और उस फॉल्स को और उस कांस्टेंट ड्राइंग रेट को हमने स्टडी किया। फिर हमने स्टार्ट किया ड्राइंग इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इक्विपमेंट देखा ट्रे ड्रायर, देन ड्रम ड्रायर, देन स्प्रे ड्रायर, देन फ्लूडाइज पेड ड्रायर जिसको एफबीडी भी बोलते हैं, एंड देन हमने वैक्यूम ड्रायर को स्टडी किया। और अब हम हमारा लास्ट ड्रायर देखने जा रहे हैं विच इज़ नॉन एज फ्रीज ड्रायर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रीज ड्रायर के अंदर क्या किया जाता होगा, फ्रीजिंग की जाती होगी और फ्रीजिंग से ड्राइंग की जाती होगी। यानी कि किसी मटेरियल को फ्रीज करके उसको पहले सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी ड्राइंग की जाती है, तो उसे फ्रीज ड्रायर बोलते हैं। तो क्या होता है फ्रीज ड्रायर, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरीके का इक्विपमेंट होता है और किस तरीके से ये इक्विपमेंट वर्क करता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लायोफिलाइजेशन एंड इट इज़ अ प्रोसेस in which water is frozen followed by its removal from the sample, initially by sublimation followed by resorption। तो फ्रीज ड्राइंग क्या है? फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फ्रीज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वाटर को फ्रोज़न कंडीशन में लाया जाता है। देन उसमें से जो सैंपल है उससे उस फ्रोज़न वाटर को रिमूव किया जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस की जाती है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और देन उसके बाद रिजॉर्प्शन किया जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी सॉलिड को बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन उसके बाद रिजॉर्प्शन किया जाता है जिसके थ्रू जो गैस फेज में हमारी सॉलिड आ चुकी है उस गैस को रिजॉर्ब किया जाता है, यानी कि उसे किसी सरफेस के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है फ्रीज ड्राइंग के अंदर, और इस फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि इसे लायोफिलाइजेशन बोलते हैं तो उस इक्विपमेंट को लायोफिलाइज़र बोलेंगे, और क्योंकि इसके अंदर फ्रीज ड्राइंग की जाती है इसलिए इस इक्विपमेंट को फ्रीज ड्रायर बोलेंगे। So the equipment used to dry solutions or suspensions at or below freezing points of liquid is called as freeze dryer और lyophilizer। तो इसके अंदर बेसिकली जो लिक्विड्स हैं, जो कि ड्राई सॉल्यूशंस हैं या सस्पेंशंस हैं, उन्हें उनके फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे या फिर एट द फ्रीजिंग पॉइंट पे ड्राई किया जाता है, और इस ड्राइंग के थ्रू उसको फिर ऑब्टेंड किया जाता है। तो हमने फ्रीज ड्रायर के अंदर क्या देखा कि फ्रीज ड्रायर को लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। फ्रीज ड्रायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्रीज ड्राइंग की जाती है, जिसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फर्स्टली उनको फ्रोज़न किया जाता है। फ्रोज़न करने के बाद जब वो सॉलिड फेज़ में आ जाते हैं तो उसकी सब्लिमेशन की जाती है। सब्लिमेशन के अंदर उस सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसका रिजॉर्प्शन किया जाता है, यानी कि उस गैस को जो सरफेस है उससे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है
उसे सैंपल से रिमूव कर लिया जाता है। देन इसके अंदर बेसिकली जो ड्राई सॉल्यूशंस होते हैं, जो सस्पेंशंस होते हैं, उनको उनके फ्रीजिंग पॉइंट पर या फिर उस फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पर ड्राई किया जाता है, और इसलिए इन इक्विपमेंट्स को फ्रीज ड्रायर्स या लायोफिलाइजर्स बोला जाता है। देन आता है इस फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल पे ये फ्रीज ड्रायर बेस्ड होता है? द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फ्रीज ड्राइंग इज इन फिनोमिना कॉल्ड सब्लिमेशन। तो जो मेन प्रिंसिपल है जिसपे फ्रीज ड्राइंग बेस्ड होती है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और आपको पता है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड स्टेट होती है उसे डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है बिना लिक्विड फेज के आए। तो sublimation is a process where water passes directly from the solid state to the vapor phase or vapor state without passing through the liquid state points। तो फ्रीज ड्रायर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फ्रीज ड्रायर सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर वाटर जो होता है वो सॉलिड स्टेट से वेपर फेज में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है और बीच में लिक्विड स्टेट को पास कर जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्रीज ड्रायर। और प्रिंसिपल है इसका बेसिक सब्लिमेशन। देन आता है इस फ्रीज ड्रायर की कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिसको देख करके हम फ्रीज ड्रायर की बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट चैम्बर होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट को रखा जाता है। देन प्रोडक्ट को किस में रखा जाता है? इन द वायल्स। तो बहुत सारी ट्यूब्स और चैनल्स होते हैं जिसके अंदर हम हमारी जो प्रोडक्ट है उसको वायल की फॉर्म में रख के प्रोडक्ट चैम्बर में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ एसोसिएट होता है एक कंट्रोल पैनल जिसके थ्रू जो फ्रीजिंग है उसे कंट्रोल किया जाता है। इस कंट्रोल पैनल के थ्रू जो प्रोडक्ट चैम्बर है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। देन जो हमारे फ्रीजिंग होती है उस फ्रीजिंग के थ्रू जिसमें इसमें सब्लिमेशन होता है, तो जो गैस बनती है उस सॉलिड से उस गैस को फर्दर कंडेंसर में पास किया जाता है। तो ये जो कंडेंसर होता है जो वेपर्स बनी हैं उसको कंडेंस कर देता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर जो सॉल्वेंट बनता है उसे फर्दर नीचे एक रिमूवल सोर्स होता है जिससे कि सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया जाता है। फिर फर्दर यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है जिससे कि वैक्यूम करके जो प्रेशर है उसे रिड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से कम प्रेशर पे कम टेम्परेचर पे ही इसमें फ्रीजिंग हो जाती है और जो एग्जॉस्टेड गैसेस होती हैं, एग्जॉस्टेड वेपर होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे एक टाइपिकल फ्रीज ड्रायर की कंस्ट्रक्शन को हमने देखा है, जिसे देख के हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली जो फ्रीज ड्रायर होता है उसके अंदर एक प्रोडक्ट चैम्बर है। प्रोडक्ट चैम्बर के अंदर हम अपना प्रोडक्ट रखते हैं। देन कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन की वजह से फर्स्टली फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग के बाद सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन होने से जो सॉलिड फेज़ है वो डायरेक्ट गैस फेज़ में कन्वर्ट होती है। ये गैसेस फर्दर कंडेंसर में जाती हैं। कंडेंसर में ये कंडेंस होकर के नीचे रिमूवल हो जाता है इसमें सॉल्वेंट का, और फर्दर जो एग्जॉस्टेड गैसेस होती हैं वो वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। देन अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीज ड्रायर्स। देयर आर मैनीफोल्ड एज फ्रीज ड्रायर, द रोटेटरी फ्रीज ड्रायर एंड द ट्रे स्टाइल फ्रीज ड्रायर। तो 3 तरीके के मेनली फ्रीज ड्रायर्स होते हैं। फर्स्टली होता है फ्रीज ड्रायर, सेकेंडली होता है रोटेटरी फ्रीज ड्रायर और थर्ड होता है द ट्रे स्टाइल फ्रीज ड्रायर। The components common to all of them are vacuum pump to reduce the ambient gas pressure in the vessels containing the substance to be dried and a condenser to remove the moisture by condensation on a surface cooled at -20 डिग्री सेल्सियस to -80 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा कि 3 तरीके के फ्रीज ड्रायर्स होंगे और तीनों ऑफकोर्स अलग अलग तरीके के होंगे, क्योंकि रोटेटरी फ्रीज ड्रायर के अंदर एक रोटेशन के लिए कुछ लगा होगा, वो रोटेट करता होगा, और जो ट्रे स्टाइल होगा उसके अंदर जैसे हमने ट्रे ड्रायर पढ़ा था वैसे ट्रे स्टाइल का होता होगा फ्रीज ड्रायर, जिसके अंदर ट्रेज होंगी जिसके अंदर हम अपने वायर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हर ड्रायर की अपने की स्पेसिफिकेशंस होती हैं,
लेकिन कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हर फ्रीज ड्रायर के अंदर कॉमन होंगे, जैसे कि वैक्यूम पंप, जो कि क्या करेगा, हर ड्रायर के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करेगा और इस गैस प्रेशर को इतना रिड्यूस करेगा कि वेसल्स के अंदर जो सब्सटेंस है वो ड्राई हो जाए। देन एक कंडेंसर जो कि कॉमन होगा, जो क्या करेगा, जो मॉइस्चर होगा उसको रिमूव कर देगा बाय कंडेंसेशन प्रोसेस और सरफेस को कूल कर देगा -20 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि वैसे तो 3 तरीके के फ्रीज ड्रायर्स होते हैं जिनको मैनिफोल्ड किया जाता है, एज एन फ्रीज ड्रायर, एज एन रोटेटरी फ्रीज ड्रायर एंड एज एन ट्रे स्टाइल फ्रीज ड्रायर। लेकिन जो कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं इन तीनों ही फ्रीज ड्रायर के, वो होता है वैक्यूम पंप, जिससे कि प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है वेसल्स के अंदर ताकि सब्सटेंस को ड्राई किया जा सके, और कंडेंसर सब में कॉमन है जो कि इन जो गैसेस बनती हैं सॉलिड से गैसेस में उसको रिमूव कर लेता है और उसको फर्दर सॉल्वेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट में ये जो कंडेंसर होता है ये सरफेस को -20 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन कर लेता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट आती है इस फ्रीज ड्रायर की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग के अंदर है कि ट्रेडिशनल फ्रीज ड्राइंग इज़ एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that requires a careful balancing of product, equipment and processing techniques। तो फ्रीज ड्राइंग अभी नई आई हुई टेक्निक नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। और ट्रेडिशनली जब फ्रीज ड्राइंग को यूज़ किया जाता था तब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करती थी, जिसके अंदर प्रोडक्ट, हमारा इक्विपमेंट और जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उनके बीच में केयरफुल बैलेंसिंग क्रिएट की जाती थी। इन दिस प्रोसेस वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट after it is frozen and placed under vacuum, allowing the ice to change directly from solid to vapor without passing through a liquid phase। तो ये जो फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस होती है इसके अंदर सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें प्रोडक्ट से रिमूव किया जाता है और फिर इसे फ्रोज़न किया जाता है। तो इसको फ्रोज करने के लिए इसे वैक्यूम के अंदर प्लेस किया जाता है, जहाँ पे ये जो फ्रोज़न फेज़ है मींस की आइस फेज़ है उसे डायरेक्टली सॉलिड फेज़ से वेपर फेज़ में कन्वर्ट किया जाता है बिना लिक्विड फेज़ को पास किए। तो क्या होता है फ्रीज ड्राइंग की वर्किंग में कि जो पहले के टाइम पे फ्रीज ड्राइंग होती थी, जो ट्रेडिशनल फ्रीज ड्राइंग होती थी, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती थी जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है और जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उसके बीच में एक केयरफुल बैलेंस क्रिएट किया जाता था। इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट है उससे वाटर को हमें बेसिकली रिमूव करना है, उसको ड्राई करना है। उसको करने के लिए फर्स्टली इसको फ्रोज़न किया जाता था, फ्रोज़न करने के लिए इसकी फ्रीजिंग की जाती थी। फिर इस फ्रोज़न मटेरियल को वैक्यूम में रखा जाता था, जहाँ पे ये जो आइस फॉर्म है जो कि एक सॉलिड फॉर्म है उसे डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बिना लिक्विड फेज से पास किए। तो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ फ्रीज ड्राइंग। देन जो अभी मॉडर्न फ्रीज ड्राइंग मैकेनिज़्म है इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिससे कि फ्रीज ड्राइंग होती है। सो क्या क्या स्टेजेस हैं? There are 4 important stages in the complete freeze drying process, namely pre-treatment, freezing, primary drying and secondary drying। तो ये जो मॉडर्न फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं जिनको नाम दिया जाता है, फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट, सेकेंड फ्रीजिंग, थर्ड प्राइमरी ड्राइंग एंड देन सेकेंडरी ड्राइंग। प्री ट्रीटमेंट के अंदर हम हमारी जो सैंपल है उसको मेन फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं, उसका प्री ट्रीटमेंट करते हैं। देन वो जाती है सेकंड स्टेज फ्रीजिंग के अंदर, जहाँ पे एक्चुअल में टेम्परेचर डिक्रीज़ करके जो सैंपल है उसे उसकी फ्रीजिंग की जाती है। देन नेक्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी ड्राइंग, जिसके अंदर फर्स्टली ड्राइंग करके जो फ्रीज़ किया है हमने कंपाउंड उसको सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू ड्राई किया जाता है। एंड देन आती है सेकेंडरी ड्राइंग, जिसके अंदर ड्राइंग कंप्लीट होती है और जो सब्लिमेशन के थ्रू गैसेस बनी हैं उसे देन कंडेंसेटर से कंडेंस करके सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं फ्रीज ड्राइंग के अंदर जिनको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
यहाँ पे एक टाइपिकल फ्रीज ड्राइंग का साइकिल दिया गया है, जिससे कि आप इस फ्रीज ड्राइंग के जो ऑपरेशन के स्टेप्स हैं उनके सीक्वेंसेस को समझ सकें। तो फर्स्ट स्टेज होती है सैम्पल प्रिपरेशन। तो ये जो सैम्पल प्रिपरेशन फेज़ होती है इसे प्री ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, जिसके थ्रू जो हमारा सैंपल है उसे फ्रीजिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है सैंपल प्रिपरेशन। देन जो हमारा सैंपल है वो सेकंड फेज़ फ्रीजिंग के अंदर जाता है, जहाँ पे फ्रीजिंग और एनलिंग साथ में चलती रहती है। फिर जो प्रोडक्ट है हमारा जो फ्रीज़ हो चुका है, जिसमें बेसिकली फ्रीजिंग की जाती है, यानी कि टेम्परेचर को बहुत कम लेवल पे लेके जाया जाता है ताकि जो हमारा सैंपल है वो फ्रीज ड्राइड हो जाए। देन उसकी प्राइमरी ड्राइंग की जाती है, जिसके अंदर जो हमारा सैंपल जो कि फ्रीजन हो चुका है अभी, उसके अंदर सब्लिमेशन होता है, जिससे वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट स्टेज आती है ड्राइंग, जिसके अंदर जो हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है सॉलिड, वो फर्दर कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में हमें अलग मिल जाएगा और हमारा जो मटेरियल है, जो मेन सैंपल है, वो ड्राई हो जाएगा। देन लास्ट स्टेज आएगी पैकेजिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें आफ्टर सारी स्टेप्स ऑफ ड्राइंग जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब कंप्लीट होने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रीज ड्राइंग की साइकिल होती है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेज होती है प्री ट्रीटमेंट। तो प्री ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट स्टेज सैम्पलिंग के लिए, नेक्स्ट स्टेज की फ्रीजिंग के लिए हम यहाँ पे हमारे सैंपल को तैयार करेंगे। तो इन दिस स्टेज प्रोडक्ट इज़ ट्रीटेड फॉर फ्रीज कंसंट्रेशन। इस स्टेज के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे फ्रीज कंसंट्रेशन के लिए तैयार किया जाता है, या फिर सॉल्यूशन फेज कंसंट्रेशन। मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारी सब स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिसके लिए इसे तैयार किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट हमने देखा फ्रीज कंसंट्रेशन, देन सॉल्यूशन फेज कंसंट्रेशन, देन प्रिजर्व प्रोडक्ट अपीयरेंस। मीन्स कि प्रोडक्ट के अपीयरेंस को प्रिजर्व करने के लिए किया जाने वाला ट्रीटमेंट। देन स्टेबलाइज रिएक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रिएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेबलाइज करना। देन इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी कि प्रोडक्ट की ड्राइंग के लिए उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। एंड डिक्रीज वेपर प्रेशर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। मीन्स कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना ताकि हाई वेपर प्रेशर अचीव हो सके प्रायर टू फ्रीजिंग। तो ये किसके लिए किया जाता है? फ्रीजिंग के लिए किया जाता है। तो प्री ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होगा, प्री ट्रीटमेंट के अंदर प्रोडक्ट को ट्रीट किया जाता है इस तरीके से कि वो नेक्स्ट स्टेज फ्रीजिंग में जा सके। इसके अंदर फर्स्टली फ्रीज ड्राई होगा, सेकेंड सोल्यूशन फेज कंसंट्रेशन, थर्ड प्रिजर्व प्रोडक्ट अपीयरेंस, फोर्थ स्टेबलाइज रिएक्टिव प्रोडक्ट, फिफ्थ इंक्रीज सरफेस एरिया, सिक्स डिक्रीज हाई वेपर प्रेशर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो ये सब किया जाता है फ्रीजिंग में जाने से पहले प्री ट्रीटमेंट के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फ्रीजिंग, जिसके अंदर मेन फ्रीजिंग हो रही होती है। तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग स्टेज द लिक्विड सैंपल इज कूल डाउन टू -40 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस until pure crystalline ice forms from part of the liquid, and the remainder of the sample is freeze concentrated into glassy state where the viscosity is too high to allow further crystallization। तो फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड सैंपल होता है उसको -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस में कूल डाउन किया जाता है, और तब तक कूल डाउन किया जाता है जब तक कि वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म से, यानी कि लिक्विड फॉर्म से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इतना टेम्परेचर उसको दिया जाता है। और फिर जो रिमाइंडिंग सैंपल होता है हमारा, उसको फ्रीज कंसंट्रेट किया जाता है ग्लासी स्टेट में, जहाँ पे उसको फर्दर और विस्कस किया जाता है। मीन्स कि अगर इससे ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी की गई तो वो फर्दर क्रिस्टलाइजेशन में चला जाएगा। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग के अंदर फ्रीजिंग की जाती है -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रीजिंग के थ्रू जो लिक्विड सैंपल है उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसको आइस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है।
और जो लिक्विड सैंपल है उसको इस प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कूल डाउन किया जाता है। फिर जो रिमेनिंग सैंपल होता है उसको फ्रीज कंसनट्रेट किया जाता है ग्लासी स्टेट में, और इस स्टेज पे ले आया जाता है कि इसकी विस्कोसिटी इतनी हाई हो चुकी है कि अगर इसको और ज़्यादा फ्रीज ड्राई किया गया तो ये फर्दर क्रिस्टलाइजेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेज आती है प्राइमरी ड्राइंग। तो प्राइमरी ड्राइंग में क्या होता है? इन द प्राइमरी ड्राइंग द आइज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फ्रीजिंग इज रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम एट लो टेम्परेचर, लिविंग a highly porous structure in the remaining amorphous solute that is typically 10% water। तो प्राइमरी ड्राइंग के अंदर बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस किया जाता है, और इस सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो आइस फॉर्म हुई है फ्रीजिंग के दौरान, इससे लो टेम्परेचर पे वैक्यूम अप्लाई करके सब्लिमेट किया जाता है, और इस सब्लिमेशन के थ्रू इस सॉलिड आइस को फर्दर लिक्विड फेज में जाए बिना डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये फेज की जाती है तो जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर अराउंड 10% वाटर होता है, उनमें से हाईली पोरस स्ट्रक्चर्स को लीव आउट किया जाता है, उनको निकाल लिया जाता है। तो प्राइमरी ड्राइंग में क्या होगा? प्राइमरी ड्राइंग के अंदर बेसिकली सब्लिमेशन होता है, और ये जो सब्लिमेशन होता है ये लो टेम्परेचर पे होता है, वैक्यूम कंडीशंस में होता है, जिसकी वजह से जो फ्रीज ड्राइंग के थ्रू हमारी आइस बनी है वो बिना लिक्विड फेज में जाए डायरेक्ट ही गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी वजह से जो अमोर्फस सॉल्यूट्स होते हैं जिनके अंदर अराउंड 10% वाटर होता है, उनमें से जो हाईली पोरस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो निकल जाती हैं। देन लास्ट स्टेज आती है हमारी, नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है सेकेंडरी ड्राइंग। तो सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है? दिस इज द लास्ट स्टेप वेयर इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज डिसॉर्ब फ्रॉम द ग्लास एज द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अप टू 10 to 15 डिग्री सेल्सियस वाइल मेंटेनिंग लो प्रेशर। सो इस सेकेंडरी ड्राइंग जो होता है ये इस फ्रीज ड्राइंग का लास्ट स्टेप होता है, और इसके अंदर जो सब्लिमेशन के बाद हमारी सॉलिड गैस फेज में कन्वर्ट हो गई है, उस गैस फेज वाला जो वाटर है उसे रिजॉर्ब कर लिया जाता है। मींस कि इसमें सैंपल का जो टेम्परेचर होता है उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ किया जाता है, और प्रेशर को सेम लो प्रेशर पे मेंटेन किया जाता है, जिससे कि जो ग्लास फॉर्म हुई है, ग्लास स्टेज आई है, वो डिज़ॉर्ब हो जाए, यानी कि उसमें से गैस फेजेस जो हैं, जो वेपर्स बनी हैं, जो गैसियस फेज़ है, वो फर्दर कंडेंसेशन से होते हुए हमें सॉल्वेंट फॉर्म में मिल जाती है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेनली ड्राइड हो जाता है। तो हमने यहाँ फ्रीज ड्राइंग की वर्किंग देखी, जिसके अंदर हमने कहा कि ये जो फ्रीज ड्राइंग होती है ये पहले ट्रेडिशनली भी पहले से चली आ रही थी। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट, इक्विपमेंट और प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बीच में एक केयरफुल बैलेंसिंग होती है। इसके अंदर जो वाटर होता है प्रोडक्ट में, उसको सबसे पहले फ्रोज़न किया जाता है और उसे वैक्यूम में रखा जाता है, जिससे कि जो आइस फॉर्म है, जो कि बेसिकली सॉलिड स्टेट है, वो बिना लिक्विड फेज़ में जाए ही वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने कहा कि नाउअडेज़ जो फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है उसके अंदर मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है प्री ट्रीटमेंट, सेकेंड होता है फ्रीजिंग, थर्ड होता है प्राइमरी ड्राइंग एंड फोर्थ होता है सेकेंडरी ड्राइंग। फिर हमने यहाँ एक फ्लो डायग्राम देखा जिसके अंदर हमने इन स्टेप्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखा कि सबसे पहले सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है फ्रीज ड्राइंग के लिए, देन वो फ्रीजिंग के लिए जाता है, फ्रीजिंग से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन वो प्राइमरी ड्राइंग में जाता है जहाँ पे उसका सब्लिमेशन होता है, एंड देन वो सेकेंडरी ड्राइंग में जाता है जहाँ उसका डिसॉर्प्शन होता है, और फिर फाइनली जो हमारा ड्राइड प्रोडक्ट होता है उसको पैक कर लिया जाता है। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं इस फ्रीज ड्राइंग के ऑपरेशन में। देन आता है, हमने इन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी किया, जिसमें फर्स्ट स्टेप देखा हमने प्री ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमने कहा कि इसके अंदर सैंपल को
फ्रीजिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं? फर्स्ट, फ्रीज कंसंट्रेशन, सेकेंड, सॉल्यूशन फेज कंसंट्रेशन, थर्ड, प्रिजर्व द प्रोडक्ट अपीयरेंस, फोर्थ, स्टेबलाइज रिएक्टिव प्रोडक्ट्स, फिफ्थ, इंक्रीज सरफेस एरिया, एंड सिक्स, डिक्रीज हाई वेपर प्रेशर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। और इन सब के बाद ये नेक्स्ट स्टेज फ्रीजिंग में जाता है, जहाँ पे फ्रीजिंग में टेम्परेचर को -40 टू -60 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका लिक्विड सैंपल है वो प्योर क्रिस्टलाइन आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग सैंपल होता है वो फ्रीज कंसंट्रेशन में जाता है, जिससे वो ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब अगर इसकी विस्कोसिटी को और हाई किया गया तो ये फर्दर क्रिस्टलाइजेशन में चला जाएगा। देन थर्ड स्टेज आती है प्राइमरी ड्राइंग, जिसके अंदर सब्लिमेशन किया जाता है। इस सब्लिमेशन में जो हमारे फ्रीजिंग से प्रोडक्ट आया है जो कि आइस है, इस आइस का सब्लिमेशन होता है लो टेम्परेचर पे और वैक्यूम को अप्लाई करके, जिससे कि क्या होगा, टेम्परेचर की कमी की वजह से और वैक्यूम के अप्लाई होने की वजह से जो आपका आइस है वो डायरेक्टली बिना लिक्विड फेज में जाए वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जो अमोर्फोरस सॉल्यूट है जिनके अंदर अराउंड 10% वाटर प्रेजेंट है, उनमें से हाईली पोरस स्ट्रक्चर्स को लीव कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। एंड देन लास्ट स्टेज आती है हमारी सेकेंडरी ड्राइंग, जो कि ड्राइंग का लास्ट स्टेज होता है। इसके अंदर जो रिमेनिंग वाटर होता है उसे ग्लास स्टेज से रिजॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें कि जो गैसेस निकली हैं उनको कंडेंसेटर से कंडेंस कर लेंगे, और जो सॉलिड सैंपल होगा उसे हम एज एन ड्राई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। इसमें जो टेम्परेचर होता है सैंपल का उसे अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है, जबकि प्रेशर को लो प्रेशर पे ही मेंटेन किया जाता है। सो दीज आर द स्टेजेस एंड स्टेप्स ऑफ फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट आता है फ्रीज ड्राइंग के एडवांटेजेस। तो फ्रीज ड्राइंग के एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस आर वेल प्रोटेक्टेड अंडर वैक्यूम कंडीशंस। मींस कि क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, इस वजह से जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको इसके थ्रू वेलली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मींस कि उनको ड्राई भी हो जाएंगे और वो डिग्रेड भी नहीं होंगे टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम कंडीशंस अप्लाई की जाती है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि लॉन्ग ड्राइंग पीरियड ओनिंग 90 to 95% वाटर रिमूवल, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक ड्राइंग की जाती है, तो इस लॉन्ग टाइम ड्राइंग पीरियड की वजह से इसमें से 95 से लेकर के 99.5% तक वाटर का रिमूवल हो जाता है। देन थर्ड एडवांटेज है कि लोडेड क्वांटिटीज़ आर एक्यूरेट एंड हैज़ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ लोड की जाती है वो अराउंड एक्यूरेट होती हैं, और इसके अंदर जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन की जाती है। तो थर्ड एडवांटेज है कि फ्रीज ड्राइंग के अंदर जो क्वांटिटी जिन्हें हमें ड्राई करना है वो लोडेड क्वांटिटीज़ एक्यूरेट होती हैं और वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करती हैं। देन फोर्थ एडवांटेज है कि लिटिल कंटामिनेशन ओवनिंग टू असेप्टिक प्रोसेस। मींस कि ये जो होती हैं फ्रीज ड्राइंग, इसके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वायल्स के अंदर पैक्ड फॉर्म में फ्रीजिंग हो रही होती है, तो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसको असेप्टिक प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट एडवांटेज है कि मिनिमम लॉस इन वॉलेटाइल केमिकल्स एंड हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रेगमेंट कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर क्योंकि वायल्स के अंदर पैक हो करके फिर फ्रीज ड्राइंग हो रही होती है, तो वॉलेटाइल जो केमिकल्स हैं, हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं और फ्रेगमेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके लॉस होने के चांसेस इसके अंदर बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे हम इन तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, जो वॉलेटाइल है, जो फ्रेगमेंट कंपोनेंट्स हैं और जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, उनके भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको भी सेव करके रख सकते हैं। तो हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे फ्रीज ड्राइंग के। फर्स्ट
कि वैक्यूम कंडीशंस की वजह से ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर 90%, 95% टू 99.5% तक वाटर का रिमूवल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग ड्राइंग पीरियड होता है। देन थर्ड, इसके अंदर जो लोडेड क्वांटिटीज़ होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं और इसमें जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन होती हैं। फोर्थ, इसके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसकी वजह से इसका यूज़ असेप्टिक प्रोसेसेस के लिए भी किया जाता है। एंड देन लास्ट कि इसके अंदर वॉलेटाइल केमिकल्स, हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स और फ्रेगमेंट कंपोनेंट्स को भी लॉस होने से रोका जा सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। देन नेक्स्ट आते हैं फ्रीज ड्राइंग के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि रिमूविंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स में रिक्वायर हाई वैक्यूम, क्योंकि अगर आपको इसमें से वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को रिमूव करना है तो फिर आपको हाई वैक्यूम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। लो वैक्यूम कंडीशंस में वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को इससे रिमूव नहीं किया जा सकता। देन सेकंड डिसएडवांटेज है कि मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिट ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ये एक यूनिट ऑपरेशन है और ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। मींस कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके की होती है कि इसको मेंटेन करना और इसको रन करना, इसको परचेज करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो जितने भी ड्राइंग इक्विपमेंट्स अभी तक हमने देखे हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिट ऑपरेशन होता है। देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स सच एज लो टेम्परेचर स्ट्रेस आर एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल ड्रग्स। तो इसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लो टेम्परेचर स्ट्रेस। ये लो टेम्परेचर स्ट्रेस प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल ड्रग से एसोसिएट होती है। तो थर्ड डिसएडवांटेज में हमने देखा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है देयर आर सम इश्यूज एसोसिएटेड विथ स्टेरिलाइजेशन एंड स्टेरिलिटी अश्योरेंस of the drying chamber and aseptic loading of wires into the chamber। तो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड और ड्राइंग चैम्बर की स्टेरिलिटी अश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाते हैं और इसकी वजह से इस चैम्बर के अंदर जो असेप्टिक लोड है उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक लोड नहीं किया जा सकता। तो लास्ट डिसएडवांटेज में हमने ये कहा कि जो ड्राई चैम्बर होता है जिसके अंदर ड्राइंग की जाती है उसके स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड और उसकी स्टेरिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। मींस कोई उसको क्लीन करना, उसको स्टेराइल करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो इसकी वजह से इसके अंदर यूजुअली जो असेप्टिक लोडिंग की जाती है वाइल्स की वो चैम्बर्स में नहीं की जाती है, क्योंकि उस वहाँ पे स्टेरिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज एसोसिएट होते हैं। तो हमने क्या क्या डिसएडवांटेज देखे यहाँ पे फ्रीज ड्रायर के। फर्स्ट कि अगर आपको वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को रिमूव करना है तो हाई वैक्यूम अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड, ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। थर्ड, इसमें लो टेम्परेचर स्ट्रेस से एसोसिएटेड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड फोर्थ, इसके अंदर स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलिटी अश्योरेंस से लेकर के इश्यूज होते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। देन लास्ट आते हैं फ्रीज ड्राइंग के एप्लीकेशंस और वी कैन से यूजेस। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं फ्रीज ड्रायर्स के। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ्टन यूज फ्रीज ड्राइंग टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सच एज वैक्सीन्स एंड अदर इंजेक्टेबल्स। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो इस फ्रीज ड्राइंग इक्विपमेंट को यूज़ करती है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि उसकी एक्सपायरेटरी डेट को आगे लॉन्ग टर्म तक बढ़ाने के लिए। मींस कि उस प्रोडक्ट को बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए। ये प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हो सकती हैं और अदर इंजेक्टेबल्स हो सकते हैं। देन सेकेंड एप्लीकेशन आती है कि बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द मटीरियल एंड sealing the material in a vial under vacuum, the material can be easily stored, shipped and later reconstituted to its original form for injection।
तो इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल से वाटर को रिमूव कर लिया जाता है बेसिकली, और देन मटेरियल को सील कर दिया जाता है वाइल के अंदर, और ये सारी प्रोसेसिंग वैक्यूम कंडीशंस के अंदर ही होती है। तो इस वजह से ऐसे मटेरियल्स को स्टोर करना, देन उनकी शिपिंग करना, दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट करना, एंड फर्दर उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूएंट करना इजी होता है इंजेक्शन फॉर्म में। तो हमने सेकेंड एप्लीकेशन ये देखी कि लाइक इसमें क्या किया जाता है, वैक्यूम कंडीशन के अंदर ही जो हमारा मटेरियल है उसको ड्राई किया जाता है, उससे वाटर को रिमूव किया जाता है और उस मटेरियल को सील किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा मटेरियल है उसको हमने वायल फॉर्म में ही, पैक्ड फॉर्म के अंदर ही हमने उसको ड्राई कर लिया है। तो अब उसको स्टोर करना और देन उसको शिपिंग करना, मीन्स कि उसके ट्रांसपोर्टेशन करना, एंड फर्दर इंजेक्शन के फॉर्म में जब हमें उसे यूज़ करना है तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूएंट करना ईजी हो जाता है। देन थर्ड एप्लीकेशन है कि फ्रीज ड्राइंग इज़ यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल्स इन मेक इट लाइट वेट। तो ये जो फ्रीज ड्राइंग मेथड है इसका यूज़ किया जाता है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और उन्हें लाइट वेटेड बनाने के लिए। देन लास्ट एप्लीकेशन है इट इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड प्रोडक्ट्स इन फ्रीज ड्राइड फॉर्म। इसका यूज़ किया जाता है जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्रीज ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए। आपने जो ब्लड बैंक्स देखे होंगे जिनके अंदर ब्लड को स्टोर किया जाता है, तो अगर हम ब्लड को इन अ लिक्विड फॉर्म रखेंगे तो वो एक बहुत ही कम टाइम के लिए हम उसे प्रिजर्व कर पाएंगे, उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। अगर इसकी जगह हम उसको फ्रीज ड्राइड करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो अब उनको लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व किया जा सकता है, और जब भी आपको नीड हो तो उसे फिर से रिकॉन्स्टिट्यूएंट करके हम उसे फिर से लिक्विड प्लाज्मा वाली फॉर्म में ला सकते हैं एंड देन पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो हमने क्या क्या फार्मास्यूटिकल यूजेस देखा फ्रीज ड्राइंग का। फर्स्ट हमने कहा कि फ्रीज ड्राइंग मेथड को यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन और अदर इंजेक्टेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड, जो हमारे मटेरियल्स है उनसे वाटर का रिमूवल एंड देन उनकी सीलिंग जो है फ्रीज ड्राइंग के अंदर वैक्यूम कंडीशन में की जाती है। इस वजह से इन मटेरियल्स को स्टोर करना, इनको ट्रांसपोर्ट करना एंड फर्दर इंजेक्शन फॉर्म के लिए इनके ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूएंट करना ईजी होता है। देन थर्ड है कि फ्रीज ड्राइंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू बायोलॉजिकल्स को प्रिजर्व किया जाता है और इस तरीके से इन्हें लाइट वेटेड मटेरियल्स बनाया जाता है। एंड देन लास्ट हमने कहा कि फ्रीज ड्राइड फॉर्म में हम जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा लास्ट ड्राइंग इक्विपमेंट फ्रीज ड्राइंग, जिसके अंदर हमने फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के अंदर डिफरेंट स्टेजेस लाइक फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट, सेकेंड फ्रीजिंग, थर्ड प्राइमरी ड्राइंग एंड देन फोर्थ सेकेंडरी ड्राइंग, फिर एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फ्रीज ड्राइंग। सो इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर ड्राइंग, जिसके अंदर हमने ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, देन इक्विलिब्रियम, मॉइस्चर कंटेंट, देन ड्राइंग कर्व एंड देन ड्राइंग के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया। होप सो कि आपको ड्राइंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।